अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सबसे आसान रेसिपी काबली पुलाव बनाने की। तो फिर चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, जो चावल मैंने लिए हैं तकरीबन 4 कप। यखनी है मटन की मेरे पास 6 कप। हाफ़ के जी है मटन, इसको बॉयल करके मैंने यखनी निकाल ली है। 4 बड़े टमाटरों को मैंने यूँ छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अच्छा, 2 अदद मैंने गाजरें ली हैं, उनको इस तरीके से लंबाई में काट लिया है। 1 अदद बड़ी प्याज हम इसमें शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। इसके बाद जी है खुश्क मेवे, जिसमें शामिल है किशमिश, बादाम और काजू। बादाम को हमने पानी में थोड़ी देर गीला करके उसका छिलका उतार लिया, उसको दरमियान से काट के इस तरीके से पीसेस कर लिए हैं। जो मसाले हम शामिल करेंगे उसमें है 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच धनिया का पाउडर, 1 खाने का चम्मच काला ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच हमारे पास है गरम मसाला, नमक हस्बे ज़ायका और कुटी हुई काली मिर्च 1 खाने का चम्मच। कुकिंग ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे इसमें तकरीबन आधा कप। चलते हैं अब अपने प्रोसीजर की तरफ। सबसे पहले एक पैन में मैंने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी अपने तमाम मेवाजात। हाँ जी, अभी हम तमाम अपने मेवे अपने पैन में डालेंगे और इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। मेवों को फ्राई करते हुए हम साथ में 1 चम्मच चीनी शामिल करेंगे और किशमिश के फूल जाने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें जी, ये मेवे हमारे ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। किशमिश हमारी फूल गई है। हम इसे निकाल के एक बर्तन में डाल लेंगे और चलते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब इसी पैन में हम दोबारा से 2 चम्मच ऑयल शामिल करेंगे और जो हमारी गाजरें हैं अब हम उनको फ्राई करेंगे। अब इसमें हमने अपनी गाजरें शामिल कर ली हैं और इन गाजरों में 1 चम्मच हम चीनी डालेंगे और इनको भी चीनी के साथ फ्राई करेंगे। ये मैंने अब चीनी शामिल कर दी है और इसको मैं चीनी के साथ फ्राई करूँगी। इसको इतना फ्राई करना है जब तक कि गाजरें नरम ना हो जाएं। गाजरें ऑलमोस्ट हमारी नरम हो चुकी हैं। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अच्छा, अब इसी पैन में हमने 3 चम्मच ऑयल ले लेना है और अपने मटन को अच्छे तरीके से इसमें फ्राई करना है। मैं मटन को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से इसमें फ्राई करूँगी। अच्छा, ये देखिए, अब 3 से 4 मिनट हो गए मटन को फ्राई करते हुए। मटन हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। मैं इसे एक बर्तन में निकाल के रख दूँगी। अच्छा, अब सब चीज़ें हमारी फ्राई हो गई। अब मैंने अलग से एक बर्तन लिया है। इसमें जो हमारा बाकी बचा हुआ ऑयल है वो मैं शामिल कर दूँगी। इस ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद मैं इसमें जो ज़ीरा है हमारा वो शामिल करूँगी। अच्छा, ये ज़ीरा मैंने अब इसमें शामिल कर दिया है। मैं ज़ीरे को तकरीबन 10 सेकंड तक इसमें फ्राई करूँगी। नॉर्मल आंच मैंने रखी हुई है और मैं 10 सेकंड तक ज़ीरे को फ्राई कर रही हूँ। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अपना प्याज। जी, अब साथ ही मैंने इसमें प्याज शामिल कर लिया है और प्याज को अच्छे तरीके से मैं फ्राई करूँगी। प्याज को इतना फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। तब तक मैं इसको फ्राई करके फिर आगे आपको बताती हूँ। जी, प्याज हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। मैंने अब इसमें शामिल किया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको मैं लाइट ब्राउन होने तक अब फ्राई करूँगी। जी, प्याज और लहसुन ऑलमोस्ट हमारा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने टमाटर और टमाटर को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। और अब मैं इसके ऊपर ढक्कन रख के टमाटर को गलने तक पकाऊंगी। टमाटर अपने ही पानी में गलने चाहिए, इसलिए मैंने आंच थोड़ी सी हल्की कर दी है और मैं इसके ऊपर ढक्कन रख के टमाटर गलने तक इसको पकाऊंगी। ये देखें जी, टमाटर हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, अच्छी सी ग्रेवी टाइप के टमाटर गल चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने मसाले। अच्छा, अब मैं ये तमाम मसाले इसमें शामिल कर रही हूँ जो मैंने शुरू में आपको बताए थे और अच्छे तरीके से इसको फ्राई करना है ताकि मसाले तमाम जो है वो टमाटरों में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ये देखें, तमाम मसाले जो है हमारे टमाटरों में अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। और इसके बाद जो यखनी हमने निकाली थी वो हम शामिल कर रहे हैं। अच्छा, यखनी शामिल करके मैं अपना चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर रही हूँ ताकि हमारी यखनी जल्द से जल्द बॉयल हो जाए। ये देखें जी, यखनी मेरी बहुत अच्छे से बॉयल हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी अपने चावल। ये चावल मैंने शामिल कर दिए हैं और चावल को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। थोड़ी सी आंच अब हल्की कर दें और चावलों को पकने तक इस पर जो है ढक्कन रख के हम इसको पकाएंगे। अच्छा, चावल जो है हमने 3 कनी पकाने हैं। 1 कनी कच्ची छोड़नी है जो कि हमारे दम में जो है ये पक जाएंगे। तो 3 कनी चावल पकने तक हम इस पर ढक्कन रख के अपने चावल को पकाएंगे।
ये देखें तकरीबन मैंने 8 मिनट के बाद अपना देगचा खोला है और इसमें जो है चावल हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी बीच में रह गया है जो कि हमारे दम में इस्तेमाल हो जाएगा। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है दम लगाने का। मैंने इस तरीके से तवा रख के उसके ऊपर अपना देगचा रख लिया है। अब मैं बाकी सारी चीज़ें इसमें शामिल करूँगी। मैंने गोश्त डाल दिया है। अच्छे तरीके से गोश्त को हम चावलों पे फैला लेंगे। साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ गाजरें, और गाजरों को भी हम अच्छे से फैला लेंगे इसके ऊपर। अब मेवे जो हमने फ्राई किए हुए थे वो भी मैं शामिल करके इसको अच्छे तरीके से दम लगा दूँगी। ये देखें दम हमारा रेडी हो गया। 5 मिनट मैंने इसको तेज़ आंच पे रखना है और 10 मिनट में हल्की आंच पे रखूँगी। टोटल 15 मिनट के लिए हम दम लगाएंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक क्या होगी। ये देखें जी, दम खुलने के बाद हमारा काबली पुलाव कितना ज़बरदस्त कलरफुल लग रहा है। जो पानी था चावलों में खुश्क हो चुका है और चावल अच्छे तरीके से खिल चुके हैं। मैं प्लेट में निकाल के आपको इसकी फ़ाइनल लुक अब दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये है हमारी काबली पुलाव की फ़ाइनल लुक। इंतहा से ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है, ये ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।